Welcome once again. Another important and interesting drama, Murder in the Cathedral in Modern Literature. मॉडर्न लिटरेचर के मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रामा मर्डर इन द कैथेड्रल को आज हम समराइज़ करेंगे। ये इम्पोर्टेंट ड्रामा है टी.एस. एलियट का। टी.एस. एलियट जो हैं एक मॉडर्न राइटर हैं। इनको जब हम मॉडर्न पोइट्री को डिस्कस करेंगे, इनको फर्दर वहाँ पर हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स वगैरह को देखेंगे कि जितनी भी मॉडर्न करेक्टरिस्टिक्स हैं वो टी.एस. एलियट की राइटिंग से जो है वो फाइंड आउट की जाती हैं, क्योंकि जितनी भी टेक्निक्स हैं, जितने भी रूल्स थे और जो कुछ भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, वो सब मॉडर्न लिटरेचर के वो हम टी.एस. एलियट की पोइट्री या इनके जो भी ड्रामा है उसके अंदर देख सकते हैं। बेसिकली ये एक पोइट हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये ड्रामाटिस्ट भी हैं। इनका जो एक ये वर्क है पोइटिक ड्रामा है। अब ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है और इसको मॉडर्न टाइम में इन्होंने इसलिए लिखा है। इसके अंदर इसका जो शॉर्ट बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं कि 1170 में हेनरी सेकंड जो थे, उन्होंने एक आर्च बिशप हैं थॉमस बैकेट, जो कि कैंटरबरी कैथीड्रल में जो आर्च बिशप की पोस्ट पर थे, उनका जो मर्डर करवाया था। अब उनका मर्डर किस तरह हुआ था, इन्होंने टी.एस. एलियट ने इतनी सेंचुरी के बाद उस चीज़ को दोबारा से लोगों के सामने रखने के लिए इन्होंने ये प्ले लिखा। अब ये प्ले शॉर्ट सा प्ले है, इसके अंदर ना तो इतने ज़्यादा करैक्टर्स हैं। अब इस प्ले के मेजर करैक्टर्स जो हैं हम सिर्फ उनको डिस्कस करते हैं, जो कि आर्च बिशप हैं थॉमस बैकेट, जिनको 7 ईयर्स पहले इनको एग्जाइल कर दिया गया था और इस प्ले के अंदर इनकी जो असैसिनेशन दिखाई जाएगी। अब इस प्ले की ओपनिंग यहाँ से की जाती है क्योंकि ये एक वर्ड्स यानी कि पोइटिक ड्रामा है। इस प्ले में हमें जो है फीमेल कोरस यानी कि जब हमने एडिपस का नावल देखा था तो उसके अंदर भी कुछ कोरस होते हैं कि जब हम प्ले के अंदर कोई करैक्टर नहीं बोल रहा होता तो उस टाइम पर प्ले में जो कुछ होने वाला है या कुछ उससे पहले हो चुका है तो वो म्यूज़िकल वे में कुछ कोरस होती हैं जो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उसको हम कोरस कहते हैं और ये ग्रुप होता है लोगों का। अब इसकी जो जितनी इसमें जितनी भी मतलब रेंज है या कि इनकी जितनी भी इसके अंदर वो क्वांटिटी होती है वो सब अकॉर्डिंग होती है कि जो राइटर है वो कितनी सेट करता है। तो वो इस बात पर थोड़ा सा लेमेंटेशन कर रही होती हैं कि जो आर्च बिशप हैं थॉमस पैकेट हैं वो यहाँ से चले गए हैं, तो उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, कि हमारी दुआ है कि वो हम प्रे करते हैं कि वो वापस ना आए। तो उसी टाइम पर इनको जो है वो इंफॉर्मेशन दी जाती है, इनके पास एक मैसेज आता है कि जो 7 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं और आर्च बिशप जो हैं वो वापस जो हैं वो आ रहे हैं। तो जो ये उस तरह पर थोड़ा सा गमगीन भी हो जाते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पर आएँ, क्योंकि यहाँ पर आने पर उनका मर्डर हो जाएगा। तो लेकिन जब वो वापस आते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं वो उनके वेलकम के लिए जाते हैं और वो जब इधर से इस उसमें कैंटरबरी में वापस आते हैं। अब जो ये थॉमस पैकेट थे वो हेनरी सेकंड के फ्रेंड भी थे और उनके साथ एक मतलब जब ये उस टाइम पर रूल करते थे तो उस टाइम पर ये पॉलिटिक्स में भी इनके साथ थे चांसलर की हैसियत से। तो उस टाइम पर इनको साथ क्योंकि ये कैथीड्रल जो है ये बहुत बड़ा चर्च है, तो वहाँ पर कैथोलिज्म जो है वो होती थी, यानी कि रोमन कैथोलिक थे। तो इनको ये एज इट इज़ ये मतलब सेम इनको पोस्ट दी गई थी कि एक टाइम पर दोनों पोस्ट के वो इनके बिशप भी थे चर्च के और उसके साथ साथ वो हेनरी सेकंड के फ्रेंड भी थे और उनके साथ पॉलिटिक्स में भी थे। लेकिन जब वो रिलीजन में आए तो उन्होंने देखा कि जो जितनी भी मतलब उनके साथ हेनरी सेकंड जो हैं वो मतलब उनसे इलीगल काम करवाना चाहते हैं रिलीजन की मतलब रिलीजन को सहारा बना के। तो उन्होंने जब इनसे इस बात पर मना कर दिया कि वो ये काम नहीं करेंगे, वो रिलीजन को जो है वो उसके साथ धोखा नहीं करेंगे, तो उस टाइम पर इन्होंने मतलब इनकी फ्रेंडशिप खत्म हो गई, इन्होंने वहाँ से उनको एग्जाइल कर दिया था फॉर 7 ईयर्स। तो जब वो वापस आए तो वो वापस अपनी उसी पोस्ट पर आए जो वो छोड़ कर गए थे, यानी कि कैथीड्रल में। तो उनके वापस आने पर जो थे कुछ लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो चर्च के बिशप थे और वो लोग उनको जो है बहुत ज़्यादा मानते थे। तो उसके बाद जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर आते हुए इनके पास 4 टेम्पलेट्स सिखाई गई हैं, मतलब कि जो हम हमारे पास मतलब जैसे कि अक्सर ड्रामास में दिखाया जाता है कि कुछ ऐसी मतलब एक कुछ ऐसे शैडो से होते हैं जो हमारे पास आते हैं और हमें मतलब पास्ट या फ्यूचर के बारे में हमें बताते हैं। तो वो फर्स्ट टेम्पलेट से कहती है कि आप जो है हेनरी से फ्रेंडशिप कर लें और जो आपके पास्ट के कितने अच्छे दिन से उसको याद करें, जिसको ये डिनाई करते थे। सेकंड जो अगर इनसे कहते हैं कि आप जो है अपनी उसी पोस्ट पर वापस आ जाएं जो मतलब चार्ल्स
चांसलर की आपको दी गई थी, उसको भी ये डिनाई कर देते कि वो अपने रिलीजन को धोखा नहीं देंगे। थर्ड टेम्पलर जो है वो भी इनके साथ यही बात करे। फोर्थ आके इनको कहते हैं कि आप जो है रिलीजन के लिए खुद को जो है वो शहीद कर दें, ताकि आने वाली नस्लें जो आपका नाम जो है वो याद रखेंगी। लेकिन जो थॉमस बैकेट थे वो इस बना पर के सिर्फ मैं अपनी यानी कि मेरा नाम जाना जाए, मैं खुद को शहीद कर दूँ, मैं इस तरह की जो है मतलब रेपुटेशन के लिए जो है वो खुद को जो है वो कत्ल नहीं करवाऊँगा। तो अब नेक्स्ट इसके बाद जो ये मतलब 2 एक्ट्स का प्ले है, उसके अंदर इंटरल्यूड दिखाया जाता है, जिसके अंदर थॉमस पैकेट की स्पीच होती है, वो काफ़ी लंबी स्पीच करते हैं और अब मतलब सारे उसके बारे में बताते हैं और एट द एंड वो ये कहते हैं कि मतलब कि उनको इस चीज़ पर थोड़ा-सा डाउट है कि वो आइंदा जो है आपसे कभी हम मतलब अपनी जो उनकी पब्लिक है, उससे कभी बात नहीं कर पाएँगे। तो जब नेक्स्ट पार्ट होता है उसके अंदर कुछ नाइट्स इनके पास आते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा मतलब इनके साथ बदतमीज़ी करते हैं और इनको इनको गद्दार कहते हैं कि ये ट्रेटर हैं हेनरी के और हमारे कंट्री के। तो वो जो प्रीस्ट वहाँ पर होते हैं वो नेक्स्ट उसके बाद जो है वो उसका चर्च का जो वो डोर क्लोज़ करते थे, जिस पर जो ये होते हैं थॉमस पैकेट, वो उनको ये कहते हैं कि चर्च जो है वो सबके लिए है और हम चर्च का दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते, क्योंकि चर्च जो है एक गॉड की प्लेस होती है और हम गॉड से मतलब मिलने के लिए किसी शख्स को भी हम मना नहीं कर सकते। तो सो जो है उसका चर्च का जो डोर है ओपन कर, तो फिर उसके बाद 4 नाइट्स वहाँ पर आते हैं और उसको जो थॉमस पैकेट है उसको कत्ल कर देते हैं। और उसके बाद वो जब अपनी मतलब जो पब्लिक होती है उससे मुखातिब एड्रेस होते हुए कहते हैं कि ये गद्दार था, इन्होंने हेनरी के साथ जो है वो गद्दारी की थी, ये एक ट्रेटर थे, तो इस वजह से इनका यही जो है वो अंजाम होना चाहिए था। तो उसके बाद जो कोरस हैं और सामने प्रीस्ट वगैरह थे वो गॉड से प्रे करते हैं कि इन नाइट्स को जो है इन नाइट्स के हक़ में मतलब गॉड इनको माफ़ करे और थॉमस पैकेट के बारे में दुआ करते हैं और इसी टाइम पर जो है ये बस प्ले एंड हो जाता है। नेक्स्ट हम इस प्ले के जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं और इसके कुछ मेजर थीम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे।